स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि और तुला लगन के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। देखिए 7वें नंबर की राशि है आपकी, शुक्र आपके लॉर्ड होते हैं और जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक में मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे, वृषभ और उसके बाद मिथुन में रहेंगे। यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए जो स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा 7 और 8 तारीख को यहाँ पर आपके लिए कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि तब चंद्रमा अष्टम में चले जाएंगे और जब भी चंद्रमा 8th हाउस में होते हैं, चौथे घर में होते हैं, 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है और इन 2 दिनों में आपको खास ध्यान रखना है। अन्यथा अगर हम देखें तो चीजें आपके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके जो खुद के लॉर्ड हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर है, शुक्र स्वाग रही हैं और मंगल भी स्वाग रही हैं। तो ऐसे में आपको स्वयं के साथ अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और एक यहाँ पर आप एक कूल सा वातावरण महसूस करेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस लगन को देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य जरूर नीच के हैं, लेकिन शुक्र आपके जो राशि स्वामी है लग्नेश हैं, ये खुद के घर में है। तो चाहे जो भी हो लेकिन आप पॉजिटिव फील करेंगे। थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन सूर्य की वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो मेंटल स्थिति है अच्छी रहेगी। फिजिकल भी अगर हम देखें तो यहाँ पर बस थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट में दर्द की समस्या, पेन की समस्या रह सकती है, अन्यथा यहाँ पर आपके लिए चीजें लाभ देने वाली होंगी। तो स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसा हमने बताया कि आपको लोअर बॉडी पार्ट में दर्द रह सकते हैं और सोच को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, तो चीजें यहाँ पर बेहतर हैं। ये हम आपको ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा सकते हैं और अगर हम ट्रांजिट के आधार पर देखें तो यहाँ पर ये वीक आपके लिए ठीक रहने वाला है। 7 और 8 तारीख को विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। यहाँ हम बात करें आपकी लव लाइफ की, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को यहाँ राहु विराजमान है। शनि जो आपकी लव लाइफ के लॉर्ड हैं वो भी यहाँ पर आपके 6ठे घर में चले गए हैं, रोग ऋण शत्रु के घर में। तो लव लाइफ को संभालने की जरूरत है। यहाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कोई ना कोई तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आ सकती है या ऑलरेडी कोई ना कोई तीसरा इन्वॉल्व हो चुका है, ऐसी स्थिति रह सकती है। तो यहाँ सोच देखभाल के निर्णय लें, क्योंकि सूर्य का नीच के होके आपकी लगन में बैठना, आप खुद भी थोड़ा सा जो आपकी सोच है शक वाली यहाँ पर रह सकती है। तो तालमेल बिठा के चलें, अन्यथा सेकेंड हाफ जो है इस वीक का ये आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से भी बचना है और रिश्तों को संभाल के रहना है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं, कुटुंब में ही है। तो आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा परिवार का, आपके स्पाउस जो है, पति या पत्नी या इन लॉज, ये सब साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप स्वयं इस समय सूर्य आपकी लगन में और नीच की सूर्य की दृष्टि आपके 7th हाउस पे है, तो कभी कभी चिड़चिड़ापन, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस यहाँ पर आपको परेशान कर सकते हैं। ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको 7 और 8 तारीख को बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, वरना थोड़ा सा बहसबाजी हो सकती है, क्रोधी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है जो कि बढ़ सकता है। और अगर वैवाहिक विवाह नहीं हुआ है तो देखिए विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर देखिए कितने भी प्रपोजल आए, लेकिन हम कहेंगे कि थोड़ा इस वीक में आपको रुकने की जरूरत है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर सोशलाइजिंग बढ़ेगी, मौज मस्ती का माहौल रहेगा, घर में भी अच्छा वातावरण रहेगा। बस वाणी पर आपको संयम रखना है, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट आपको यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं और एकदम से गुस्सा आपको आ सकता है। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे तो कर्म क्षेत्र में उच्च के गुरु का होना यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाएगा, अपलिफ्टमेंट होगा, कार्य में चीजें एड ऑन होंगी और यहाँ पर उच्च के गुरु आपके सुख भाव को देखेंगे तो सुख सुविधाएं, चाहे घर हो या आपका प्रोफेशनल हाउस हो, बढ़ने वाली हैं। लेकिन फोमो, देखा दाखी में ना आए, एक्स्ट्रावेगेंसी में ना आए, तो आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। ओवरऑल देखें तो कार्य की दृष्टि से ये समय अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड में किसी भी तरीके से है तो लाभ के पूरे पूरे योग है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से मेटल से रिलेटेड आपका कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबके कार्यों में भी लाभ होगा। जॉब करते हैं किसी भी मैनेजमेंट उसमें, तो भी आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। लेकिन 7 और 8 तारीख को आपको धन से रिलेटेड चीजों में ध्यान रखना है, पैसे के लेन देन में ध्यान रखें
और किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए ये वीक इतना शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। लेकिन मनी रोटेशन यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा और जो स्थितियां हैं, पैसा जहां तक है अच्छी ही जगह आपका जाएगा। लेकिन 7 और 8 तारीख को हमने बताया है बार बार, कोई भी बड़ी डील हो तो उसे उस दिन के लिए ना आप डिसाइड करें चीजों को, आगे आने वाले समय पर उसे छोड़ दें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन देखिए राहु का यहाँ होना थोड़ा सा भटकाव ला सकता है, संगति का ध्यान रखें। विशेषकर सेकंड हाफ जो है यहाँ पर रिजल्ट्स उतने अच्छे आते हुए नजर नहीं आ रहे। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य भी यहाँ पर नीच के हैं, जो थोड़ा सा नेगेटिव परिणाम आपको दे सकते हैं। भाग्येश की बात करें तो भाग्येश बुध धन भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर स्थितियां बहुत बेहतर हैं, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। मंगल के साथ है तो थोड़ा सा सोच को अपने कंट्रोल करें, ओवर थिंकिंग में ना जाएं, तो यहाँ पर भाग्य पूरा साथ देगा और प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे चीजों को तो भी लाभ के योग हैं। गुरु की स्थिति आपके सुख भाव को देख रही है, तो घर में धार्मिक माहौल रहेगा, किसी न किसी रूप में आप धर्म से जुड़े रहेंगे, धार्मिक कार्य होंगे और अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, यहाँ पर दान पुण्य भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कुल देवी की आराधनाएं करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, किसी भी रूप में आपको देवी की पूजाएं करनी चाहिए, उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि आपकी जो लॉर्ड है, गॉडेस हैं, देवी हैं। और शुक्रवार के दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को अवश्य ही खीर का प्रसाद बांटें या कुछ भी मिठाई आप उन्हें बांट सकते हैं, इससे आपके जितने भी अनिष्ट हैं, बीमारियां हैं, ये सब दूर होंगी। इसके साथ ही गणेश जी के मंदिर भी बुधवार के दिन अवश्य जाएं और आराधना करें, उन्हें मोदक का प्रसाद चढ़ाएं, इससे भी आपके भाग्य को बल मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।